हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सफल होना है और आप ये भी चाहते हैं कि सुकून रहे, जीवन में शांति रहे, पैसे तो रहे ही ठीक है लेकिन लाइफ में शांति भी रहे, तो आपको समझदार बन के जीना ही पड़ेगा। अगर आप मूर्खता करते रहेंगे तो जीवन भर आप तो मूर्खता कर ही रहे हैं, लोग आपको मूर्ख बना के जाते रहेंगे। अब समझदार कैसे बनेंगे, मूर्ख कैसे बनेंगे, दोनों चीज़ें ना हमारे ही हाथ में होती है। बस हमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझ लेना है ना, एकदम से समझ लेना, और 100% ये सही चीज़ें हैं। ये जो पूरी दुनिया है ना, समाज है, ये पूरी दुनिया जो हमको दिख रही है, ये एक रंगमंच की तरह है। जैसे ड्रामा होता है, रंगमंच बड़ा सा स्टेज है, समझिए कि एक बड़ा सा स्टेज है ये। और यहाँ पे जितने लोग हैं इस दुनिया में, और ख़ास करके जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, जिनकी बातों से हम खुश भी हो जाते हैं, ये सारे लोग एक समझिए कि अपना अपना रोल प्ले करना है। और मुझे भी भगवान ने इसीलिए भेजा है कि मुझे एक रोल प्ले करना है। इस चीज़ को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे, आप उतने ही सुकून से जिएंगे और समझदारी से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे भी लाइफ में। अब समझदारी ये है कि सबका रोल अलग अलग है, सभी आपकी तरह नहीं है, ना आप सबकी तरह है। सबका रोल अलग अलग, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। वो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, जिसके लिए उसको भेजा गया है वो व्यक्ति अपना काम कर रहा है। अब समझदारी किस में है, तो क्या होता है ना, कभी कभी हम इतने ज़्यादा समझदार बनने लगते हैं, हम सबका ठेका ये ले लेते हैं कि सबको सुधारेंगे, है ना। तो इसी के लिए तकलीफ होती है, और उम्मीदें भी रखते हैं कि हम उस व्यक्ति को सुधारेंगे और वो व्यक्ति वही करेगा जो हम कहेंगे। ऐसा होता नहीं है भाई, उसका रोल अलग है, उसको भगवान ने जिस चीज़ के लिए भेजा है वो अपना काम कर रहा है, हमारा काम अलग है। तो हम अपने आप को अलग से अपनी बस अपना ठेका लीजिए, अपने जीवन का ठेका लीजिए। सबकी ज़िंदगी का अपना ठेका नहीं आपको लेना है। तो आप अपना देखिए कि आपको लाइफ में क्या करना, आपका उद्देश्य क्या है, आपको करना क्या है। तो आप अपने लाइफ में समझदारी से आगे बढ़िए। अब उसके लिए करना क्या, समझदार कैसे बनेंगे। जिस व्यक्ति को आप ये जान गए कि वो व्यक्ति किसी भी हालत में आप उसके लिए कितना भी अच्छा कर रहे हैं, किसी भी, लेकिन वो व्यक्ति किसी भी हालत में वो आगे चल के फिर आपके अंदर कमियां ही निकालेगा, आपका पैर पकड़ के आपको पीछे ही खींचेगा, आपकी 10 जगह बुराइयां ही करेगा। वो आप कितना भी अच्छा कर लेंगे, वो क्योंकि वो व्यक्ति अंदरूनी ईर्ष्या करता है आपसे। वो व्यक्ति ऐसा है, आप जान गए इस चीज़ को। तो फिर समझदारी किस में है, क्या आप उस व्यक्ति के मुंह लगेंगे, क्या आप उस व्यक्ति से उलझेंगे, क्या उस व्यक्ति को समझाएंगे, क्या करेंगे। जब आपको अच्छी तरह से पता है कि वो व्यक्ति का मतलब उस व्यक्ति का रोल ही यही है, भगवान ने उसको यही प्ले करने के लिए भेजा है, तो आपको फिर आप सुधार पाएंगे, उसको नहीं सुधार पाएंगे। तो समझदारी किस में है, ऐसे व्यक्ति अगर मतलब आपके इर्द गिर्द हैं और हमेशा आए दिन आपका सामना ऐसे लोगों से होता है, तो समझदारी इसी में है कि उसके मन की बात करके, उसको संतुष्ट करके तुम आगे बढ़ो। लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमें इमोशनल किसी भी हालत में नहीं होना है। भले वो व्यक्ति कितना भी सगा हो हमारा, वो हमें इमोशनल करेगा, तरह तरह की बातें करेगा, वो उस ईर्ष्या है उसके मन में, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर इससे मेरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये कहीं आगे ना निकल जाए, तो इसको मुझे लपेट के रखना है, क्योंकि मुझे इसे डाउन करना है, समय समय पे इसे गिराना है, नीचा दिखाना है। तो वो आपको हमेशा अपने लपेटे में लेने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ कहा सुनी होने के बाद वो आपसे आए आपके सामने और अच्छी बातें करे, आपको इमोशनल करे, इमोशनल ब्लैकमेल करे। वहाँ पर आपकी समझदारी ये होनी चाहिए कि भाई आप अपना कर्तव्य तो निभा रहे हैं, है ना, लेकिन आप इमोशनल नहीं होंगे उस व्यक्ति के पास दोबारा आप जो है अपना रिश्ता निभाने नहीं जाएंगे, आप उसके नज़दीक नहीं जाएंगे, उससे कोई भी मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ शॉर्ट आउट करो, नहीं करेंगे। क्यों? जानते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे जहरीला सांप होता है ना। तो जहरीला सांप अगर है आपके पास, तो आपको पता है कि वो जहर ही उगलेगा। भाई सांप है तो जहर ही उगलेगा किसी भी कीमत पे। जरा सा भी तल भी जल पड़ेगा ना तो वो काटेगा आपको, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। आप उसको दूध पिला रहे हैं, आपने उसको पाल के रखा है, क्या कर सकते हैं, नहीं हटा सकते। आपने उसको पाल के रखा है, दूध पिला रहे हैं उसको, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप जो है उससे रिश्ता नहीं निभाएंगे। ऐसा ऐसा वो सांप है जो आपके घर में ही है, आप नहीं चाह के हटा सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ करेंगे, है ना, आप अपना कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन आप उसे रिश्ता नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सांप है। वो अगर उसके नज़दीक जाएंगे तो वो जब भी मौका पाएगा डसेगा जरूर। तो ये चीज़ तो हमको उसके लिए पता है, तो ऐसे इंसानों को भी समझ लेने की जरूरत है। और एक कहावत है ना, कि हर भौंकते जो कुत्ते होते हैं ना, अगर आप उनको सड़क पे आप देखते हैं निकलते होंगे, कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी होता है, गाड़ी से जाते हैं 10 कुत्ते अचानक से भौंकने लगते हैं ना, ग्रुप में रहते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या अब आपका ये कर्तव्य है कि आप गाड़ी रोकेंगे,
एक एक को समझाएंगे? क्या वो समझने वाले हैं? या आप रुक के उनसे मतलब क्या करेंगे? उनका क्या उपाय है? कुछ उपाय नहीं है। तो आप उनको कुछ मत करिए, अपने हाथ में बिस्कुट का पैकेट रखिए और उनके सामने फेंक दीजिए, है ना? वो मस्त हो जाएंगे खाने में, आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाइए। तो ऐसे ही कर समझदारी इसी में है कि आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक शब्द भी, मैं तो ये कहती हूँ कि एक शब्द भी अगर ऐसे लोगों के लिए आप अपने मुंह से निकालते हैं समझाने के लिए, या आप अपनी तरफ से अच्छा करने के लिए, है ना, या रिश्ते निभाने के लिए एक शब्द भी निकालते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो समझिए कि वो व्यर्थ है। उतना देर, 1 सेकंड ही सही, आपने उतना देर अपना समय बर्बाद किया। तो बस आपको अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है, और ऐसे लोगों को बस ये समझिए कि हैं तो ठीक है भैया, हम मेरा जो कर्तव्य हम करेंगे, लेकिन इनसे रिश्ता तो कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये समय आते ही फिर आपको डाउन करेंगे। और क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप सफाई देते फिरेंगे बार बार? और ऐसे लोग ऐसे होते हैं ना कि बड़े बड़े लोगों में आपकी बेइज्जती करते हैं, मुंह पे कभी नहीं कहेंगे, पीठ पीछे घूम घूम के कहते हैं। तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि अगले व्यक्ति को फिर आप फोन करके सफाई देंगे? अगले व्यक्ति जब मिलेगा तो आप सफाई देंगे, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, उसने ऐसा झूठ कहा? आपके पास इतना टाइम है? नहीं टाइम है। समझदारी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को अपना रोल प्ले करने दीजिए, आप अपना रोल प्ले करिए, आपका उद्देश्य क्या है उसको समझिए, आगे बढ़िए। और ऐसे लोगों के मन की बात करके, जैसे भी आपको लगता है, कह रहा है ना कि जैसे भी आपको लगता है आप उनका काम करिए, वो अपने रास्ते रहें, आप अपने रास्ते, लेकिन ऐसे लोगों से रिश्ता तो कभी नहीं रखना है, क्योंकि समय पाते वो अपना रंग दिखाएंगे जरूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।